एक शब्द जो अक्सर सुनने को आप सभी लोगों को मिलता होगा वो ये है कि भैया कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग आ चुका है। मैं बात करना चाह रहा हूं सर, जब लोग कहते हैं कलयुग आ चुका, कलयुग आ चुका, ठीक है, तो मैं ऐसे ही आज गीता पढ़ रहा था, द्वितीय अध्याय में गीता का पढ़ रहा था, और पढ़ते ही मेरे दिमाग में बस तुरंत अचानक से एक बात आ जाती है कि जब कलयुग चल रहा है और कलयुग में पाप हो रहा है, तो जब सतयुग चल रहा था तो क्या सतयुग में पाप नहीं हो रहा था? अगर सतयुग में पाप नहीं हो रहा था तो श्री कृष्ण को क्यों आना पड़ा, राम को क्यों आना पड़ा? अगर सतयुग में पाप नहीं हो रहा था तो सीता जैसे रामायण में सीता को सबसे पवित्र नारी बोला गया है, तो इनके ऊपर लाछन क्यों लगता है, इनके ऊपर उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं? अगर सतयुग इतना ही बढ़िया था तो पांडवों को क्यों सताया जाता है? अगर सतयुग इतना ही बढ़िया था तो यह महाभारत क्यों होता है? सर, बात कलयुग की करें, बात सतयुग की करें, तो कलयुग में भी आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, और सतयुग में क्या हुआ है इसका भी भली भांति आपको नॉलेज है। सतयुग में भी पाप हुआ करते थे, सतयुग में भी लोग अच्छे बुरे हुआ करते थे, और कलयुग में भी लोग अच्छे बुरे हैं। बस चीजें बदल गई हैं सर, बस चीजें कुछ बदल गई है, कुछ अलग हो गई। लेकिन अगर कोई बार बार ये आकर कहे कि भैया कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है साहब। अजीब इसलिए लगता है, क्या सतयुग में पाप नहीं हुआ करते थे? क्या सतयुग में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी? अगर नहीं हुआ करती थी तो फिर राम को इतने युद्ध क्यों करने पड़े, श्री कृष्ण को इतने युद्ध क्यों करने पड़े? हाँ, ये सारी चीजें तो है सर। इवन अगर मैं बात करूं, ये ग्रंथों के बात हटा करके अगर मैं बात करूं, तो इतने बड़े बड़े भारत में युद्ध क्यों हुए, अलग अलग देशों में युद्ध क्यों हुए, इतनी लड़ाइयां क्यों हुई, न जाने कितने लोग मारे गए? सर, आप सबको पता है कि कहां पे कैसे कौन सा बम गिराया गया और क्या हालात हुए उस देश के। तो सतयुग चल रहा था सर ना, कि कलयुग चल रहा था? तो बात सतयुग और कलयुग की हटा करके हमें अपने कर्म को करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।